और दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे जैस्मीन भसीन के बारे में। एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की जो एकदम से जिसकी एक पूरी नेगेटिव इमेज बन गई। तो हुआ क्या और ऐसा क्यों हुआ? तो जैस्मीन ने जब घर में एंट्री ली थी, रुबीना, अभिनव, जैस्मीन काफी अच्छे दोस्त थे। जहां जैस्मीन में बाद में ये चीज कही कि रुबीना की वो इतनी अच्छी दोस्त नहीं थी, लेकिन अभिनव की बहुत अच्छी दोस्त थी। और अगर अब आप अभिनव के बाहर इंटरव्यूज देखेंगे तो अभिनव इतना ज्यादा हर्ट हो चुके हैं जैस्मीन की बातों से, जो उन्होंने घर के अंदर जाकर दोबारा से कही और बाहर आकर जो उन्होंने ट्वीट्स वगैरह किए रुबीना के लिए। तो अभिनव से जब जैस्मीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, मैं नहीं जानता कौन जैस्मीन। और एक एक पूरा एक हर्ट वो बंदा बहुत ज्यादा लग रहा था। तो जैस्मीन ने कुछ ऐसी बातें कर दी है बाहर आके रुबीना के लिए ट्वीट, और घर में जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो शुरू किया गया था वो भी जैस्मीन की तरफ से किया गया था। और कहीं ना कहीं एक जेलसी दिखाई दे रही है जैस्मीन के अंदर रुबीना के लिए, क्योंकि जैस्मीन को लगता था कि वो भी डिजर्विंग है। लेकिन जब राखी वाला मुद्दा हुआ वहां पर जैस्मीन बहुत ज्यादा नेगेटिव चली गई। जब राखी को मैंने तब भी एक चीज मेंशन की थी कि जब वो मुंडी वाला कांड हुआ था और राखी को लगी थी नहीं लगी थी जो भी था, बाद में बिग बॉस ने कहा कि राखी को सच में चोट लगी थी, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि सच में लगी है या वो ड्रामा कर रही है या वो जो भी था। लेकिन जिस तरह से राखी ने रोना शुरू किया और पीछे से जैस्मीन ने और ज्यादा टीज करना शुरू किया और उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, हंसना शुरू किया। अभिनव ने वहां पर रोका, अली ने रोका, राहुल ने भी मना किया, लेकिन जैस्मीन नहीं रुकी। और कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई देती है कि जब भी कुछ होता है, कोई जैस्मीन को अगर कुछ बोल दे तो जैस्मीन लेट गो नहीं कर पाती हैं चीजों को। वो चीजें काफी टाइम तक उनके अंदर घूमती रहती है, दिमाग में चलती रहती है, ऐसा क्यों इसने। होते ना यार, कई पर्सन चीजों को जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। फिर वो वाली चीज होती है कि हाथ ही निकल जाता है, पूंछ रह जाती है, पूंछ पकड़ के रखते हैं। वैसा कुछ यहाँ पर जैस्मीन के साथ भी हुआ है और हर्ट हुई है वो। ऐसा नहीं है कि वो हर्ट नहीं हुई है, हर्ट हुई है वो। जो अंदर चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बाहर आकर देखा कि यार उनको लग रहा था कि वो भी टॉप 5 में तो कहीं ना कहीं वो डिजर्व करती हैं जाना। उन्होंने रुबीना का देखा कि रुबीना का फैंडम जो भी चल रहा था बाहर, तो ये सारी चीजें मिक्स होकर और जो अंदर घर के अंदर हुआ, तो जैस्मीन कहीं ना कहीं घर की लड़ाइयां घर के अंदर नहीं छोड़कर आई, उनको बाहर भी साथ लेकर आई। और अभी भी वो चीज चल रही है। अब इस पर जब अभी अभिनव बाहर आए हैं, अब जब रुबीना बाहर आएगी तो रुबीना का क्या रिएक्शन होगा इन चीजों पर? क्या रुबीना इस चीज को इग्नोर करेगी या फिर ये फाइट और ज्यादा बढ़ने वाली है जो बिग बॉस के घर से स्टार्ट हुई है? बाकी एक तरफ से देवोलीना और जैस्मीन का भी एक चल रहा है, ट्विटर पर जो वॉर चल रहा है उनका एक दूसरे पर, वो जो हल्ला बोल रही हैं दोनों, तो ये चीज भी चल रही है। देवोलीना भी अंदर की चीजें बाहर लेकर आई हैं। और देवोलीना पिछले सीजन में भी देवोलीना ने ऐसा किया था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में काफी कुछ उन्होंने कहा था, एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की थी जब उनका गाना भी आया था और कहा था कि केमिस्ट्री नहीं लग रही है, ये वो, सो काफी सारी चीजें थी। और उसी तरह से जैस्मीन भी दिखाई दे रही हैं। अली कहीं ना कहीं बहुत समझदारी दिखा रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जैस्मीन की भाई नेगेटिव इमेज ना बने, जिस नेगेटिव इमेज के चलते जैस्मीन घर से बाहर हुई हैं। क्योंकि जैस्मीन को किसी ने भेजा नहीं था, वोटों की कमी की वजह से जैस्मीन घर से बाहर गई थी। और वो नेगेटिव इमेज खत्म हो जाए और जैस्मीन थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए, मैं तो यही दुआ करूंगी। और जैस्मीन प्लीज यार, जो घर के अंदर हुआ उन चीजों को जाने दो, लेट गो करो। गेम खेल रहे थे, इसको गेम के हिसाब से लो। और मैं बाहरी जनता से भी यही कहना चाहूंगी, जो जो भी आपके फेवरेट हैं यार, घर में गेम खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि रुबीना और राहुल एक एपिसोड में बात करते हुए दिखाई दिए कि अब चीजों को खत्म करना है, बाहर लेके नहीं जाना है इस नेगेटिविटी को, जो भी घर के अंदर चल रहा है। तो बाहर आकर वो लोग एकदम सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग आपस में मत लड़ो यार, ऐसा मत करो। एक दूसरे को जो आप गालियां दे रहे हो, कहीं कमेंट्स में आके, कहीं ट्विटर पर, कहीं भी आप लोग शुरू हो जाते हो अपने अपने जिसके भी आप फैन हो उसको डिफेंड करने के लिए, तो ये चीज मत करो। फैंस को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बाहर नेगेटिविटी मत फैलाओ एक दूसरे के लिए, और ये चीजें मत करो। गेम है, गेम की तरह देखो और इसको गेम की तरह ही लो। बाकी बात खत्म है। जो आपका फेवरेट है वो तो है ही, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जहां आपका फेवरेट गलत है
वहां उस चीज के लिए बोलो, जहां वो सही है वहां उस चीज के लिए बोलो। मतलब ये देखा करो यार कि कब कौन कहाँ सही है और कब गलत चला गया। जब आप किसी की मतलब ये चीज है कि गलती बताओगे ना, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये नहीं है कि आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। लेकिन हमेशा जो गलती बताने वाला होता है, एक सही तरीके से गलती बताने का भी एक तरीका होता है, तो वो बंदा हमेशा सामने वाले को आगे लेकर जाता है, जो गलतियां बताता है कि यार तुम यहाँ गलत जा रहे हो, जिस तरह हमारे दोस्त करते हैं। तो आप फैंस हो, अगर आप मतलब चाहते हो कि जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं वो ऐसे मतलब उनकी इमेज एक बहुत अच्छी बनी रहे, तो आप भी अच्छे फैंस की तरह बिहेव करो ना यार।